नमो नमः प्यारे बच्चों। तो हम आज संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे, जिसमें संस्कृत के स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और लृ। तो ये आपके संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं व्यंजनों पे, जिसके संस्कृत में व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब व्यंजन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये एरो बना करके, वर्गीय व्यंजनानी। इसका मतलब है कि ये जो व्यंजन हैं, जो कैटेगराइज फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में होते हैं, उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 5-5 का ग्रुप होता है। ये क, च, ट, त, प, ये 5 ग्रुप हैं, जिसमें कि 5-5 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये वर्गीय व्यंजन है। और इसके बाद आते हैं अवर्गीय व्यंजन, यानी कि जिनका कोई वर्ग नहीं है, जिनका कोई ग्रुप नहीं है। सिर्फ इसमें 2 तरह के व्यंजन वर्ण हम रखते हैं। एक तो अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जो अंदर से बोले जाए, जिनकी आवाज मुख के अंदर से आती है, जैसे य, र, ल, व। इनको बोलने पर हमारे लिप्स मूवमेंट ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ बोला जाता है। और इसके बाद ऊष्माणः। ऊष्माणः मतलब जिनको बोलने पर हमारे मुख से हीट निकलती है, गर्मी सी महसूस होती है, इन्हें ऊष्माणः कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। और इन सभी, आप देख रहे हो कि इन सभी व्यंजन के नीचे क्या लग रहा है? हलंत। ठीक है। अगर आप हलंत नहीं लिखेंगे व्यंजन वर्णों के नीचे तो वो रॉन्ग होगा। तो कुछ बच्चों के काम मैंने चेक किए हैं, उसमें बच्चों ने ये हलंत नहीं लगाए थे। तो प्लीज बच्चों, जब आप व्यंजन वर्ण लिख रहे हो तो उनमें हलंत होगा, और स्वर वर्ण लिख रहे हो तो उसमें हलंत नहीं होगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हलंत हट जाता है। स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो हलंत हट जाता है। फिर इसके बाद आता है अयोग वाहु। ये इसमें भी 2 चीजें आती हैं, एक अनुस्वार जो कि बिंदी होती है, जो कि हिंदी में भी यूज होती है, और विसर्ग जो कि अहा में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये विसर्ग, ये 2 बिंदु ऐसे ही लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन का मतलब जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्ष। क्ष क और श से मिल करके क्ष बनता है, और त्र, ता और र से मिल करके त्र बनता है। ज्ञ, ज और य से मिल करके ज्ञ बनता है। श्र, श और र से मिल करके श्र बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वर्णमाला की क्लास। नमस्कार।